श्रीमद् भागवत गीता 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरे इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करके वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिसे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थिर हो देदप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पारब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं मैं व तुम भी ऐसा कह रहे। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। देवता और दानव, इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। मैं चिंतन करता हुआ आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है। मैं ही मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुमसे सुनाता हूँ। मुंडकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत, देवों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य, रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्टवासुओं में अग्नि और देवताओं में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्चश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। अस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वसुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में आत्मविद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में दृंद, अक्षय कोक और चार मुख वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में भृतसाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत, यादों में वसुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति तथा ज्ञानियों में ज्ञान और भूत प्रेत का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज से अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ।
गीता जी के 10वें अध्याय का महत्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महत्म कहता हूँ, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिवजी से जाकर कहा, हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे इसने भली जगह मृत्यु पाई। इसको चारों बातें भली आ बनी हैं। एक, बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामी, इसने ऐसा क्या पुण्य किया है था जिससे यह गति प्राप्त हुई। शिवजी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रीगंडो नाम का गण आया। उसने देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिवजी बोले, हे श्रीगंडो, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस शामवर्ण होकर आकाश में गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था जो शामवर्ण हो गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तो शामवर्ण क्यों हुआ। हंस ने कहा, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघकर आया, उससे मेरी देह शामवर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, अरे पापिन, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा यह शामवर्ण कैसे श्वेत होवे और तू इस कमल देह से छूटकर कैसे देवदेही पावे। तब कमलनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उसे हंस तथा कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ।